भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्पणा चंगेड़िया का सादर जय जिनेन्द्र। भगवान पार्श्वनाथ का समय ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी एवं भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले माना गया है। प्रभु पार्श्वनाथ के 10 प्रमुख पूर्व भव हुए हैं। प्रभु पार्श्वनाथ ने चक्रवर्ती स्वर्णभावों के 8वें भव में तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। पार्श्वनाथ का जन्म काशी नरेश अश्वसेन जी की महारानी वामादेवी की कुक्षी से पौष कृष्ण दशमी को मध्यरात्रि के समय विशाखा नक्षत्र में हुआ। जब पार्श्व गर्भ में थे उस समय अंधेरी रात्रि में पार्श्व की माता ने पार्श्व के पिता के पास से जाते हुए काले सर्प को देखा और उन्हें सूचित किया। इससे उनकी प्राण हानि बच गई। अतः आपके पिता ने आपका नाम पार्श्व कुमार रखा। नीलकमल से कांतिवान श्री पार्श्व बाल्यकाल से ही परम मनोहर और तेजस्वी प्रतीत होते थे। उनकी प्रतिभा और बुद्धि कौशल को देखकर माता पिता अत्यंत संतुष्ट थे। युवावस्था में समर्थ होते हुए भी आपने राज्य पद स्वीकार नहीं किया। यद्यपि पार्श्व कुमार विवाह करने के इच्छुक नहीं थे, किंतु अपने पिता के अत्यंत आग्रह पर उन्होंने नरवर्मा की पुत्री प्रभावती के साथ विवाह कर लिया। एक दिन पार्श्व कुमार राजभवन के झरोखे में बैठे हुए कुतूहल से वाराणसी नगरी को निहार रहे थे। उस समय उन्होंने कई लोगों को पूजा की सामग्री लेते हुए नगर से बाहर जाते देखा। कुतूहलवश उन्होंने सेवक से जिज्ञासा की कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तब सेवक ने बताया कि उपवन में कमट नाम का एक बड़ा तापस आया हुआ है जो पंचाग्नि तप करता है। यह मानव समुदाय उसी की सेवा पूजा के लिए जा रहे हैं। सेवक की बात सुनकर कुमार भी कुतूहलवश तापस को देखने चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि तापस धुनी लगाए पंचाग्नि तप कर रहा है। उसके चारों ओर अग्नि जल रही है और मस्तक पर सूर्य तप रहा है। झुंड से भक्त लोग आते हैं और विभूति का प्रसाद लेकर अपने आप को धन्य मानते हैं। तब पार्श्व कुमार ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि धुनी में लक्कड़ पड़ा है, उसमें एक बड़ा नाग जल रहा है। उसके जलने की घोर आशंका से कुमार का हृदय दयावश द्रवित होता है। पार्श्व कुमार कमर से कहते हैं, धर्म का मूल दया है, वह आग के जलाने में किस तरह संभव हो सकती है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने से सब प्रकार के जीवों का विनाश होता है। अहो, यह कैसा धर्म है जिसमें दया नहीं। पार्श्व कुमार की बात सुनकर तापस आग बबूला हो उठा। राजकुमार, तुम धर्म के विषय में क्या जानते हो? तुम्हारा काम हाथी घोड़ों से खेलना है। धर्म का मर्म हम मुनि लोग ही जानते हैं। इतनी बात करते हो तो क्या इस धुनी में कोई जलता हुआ जीव बता सकते हो? यह सुनकर राजकुमार ने सेवकों को अग्निकुंड में से लकड़ निकालने की आज्ञा दी। लकड़ आग से बाहर निकालकर सावधानीपूर्वक चीरा गया तो उसमें से जलता हुआ एक सर्प बाहर निकला। पार्श्व कुमार ने सर्प को पीड़ा से तड़पते हुए देखकर नवकार मंत्र सुनाया और प्रत्याख्यान दिलाकर आर्तध्यान रौद्रदयाल से बचाया। शुभ भाव से आयु पूर्ण कर वह सर्प नाग जाति के भवनपति देवों में धर्मेंद्र नाम का इंद्र हुआ। इस तरह पार्श्व कुमार की कृपा से नाग का उद्धार हुआ। पार्श्व कुमार के ज्ञान और विवेक की सब लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। तापस की प्रतिष्ठा कम हो गई और लोग उसे धिक्कारने लगे। तापस मन ही मन पार्श्व कुमार से बहुत जलने लगा, पर कुछ कर न सका। अंत में अज्ञान तप से आयु पूर्ण कर वह असुर कुमारों में मेघमाली नामक देव हुआ। पार्श्व कुमार सहज विरक्त थे। 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने वर्षदान देकर उपरांत पौष कृष्ण एकादशी को संयम अंगीकार किया। उस समय प्रभु को मनपर्वय ज्ञान प्राप्त हो गया। एक बार पार्श्वनाथ प्रभु वटवृक्ष के नीचे कायस्वर्ग में खड़े थे। सहसा कमट के जीव ने जो मेघमाली असुर बना था अपने ज्ञान से प्रभु को ध्यानस्थ देखा तो पूर्व भव के वैर की स्मृति होने से वह भगवान पर बड़ा क्रोधित हुआ। वह तत्काल सिंह, चीता, हाथी, बिच्छू, सर्प आदि के रूप बनाकर भगवान को अनेक प्रकार से कष्ट देने लगा। परंतु भगवान पार्श्वनाथ अडोल एवं समत्व भाव से सब कुछ सहन करते रहे। मेघमाली इससे और क्रोधित हुआ। उसने वैक्रिय शक्ति से भयंकर बादलों की गर्जना कर मूसलाधार वर्षा की। ओले गिरने लगे। जब वर्षा का पानी आपकी गर्दन के ऊपर तक आ गया तो नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपित हुआ।
वह तुरंत पद्मावती, बैरोट्य आदि देवियों के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित हुआ। प्रभु को नमस्कार करके उनके चरणों में नीचे दीर्घनाल युक्त कमल की रचना की एवं प्रभु के शरीर को 7 पर्णों के छत्र से अच्छी तरह से ढक दिया। वितराग भाव में पहुंचे भगवान पार्श्वनाथ कमठासुर की उपसर्ग लीला और धर्मेंद्र की भक्ति दोनों पर समदृष्टि रहे। उनके हृदय में न तो कमोट के प्रति द्वेष था और न ही धर्मेंद्र के प्रति अनुराग। वे मेघमाली की उपसर्ग से किंचित मात्र भी दुखी नहीं हुए। इतने में भी मेघमाली क्रोधवश वर्षा करता रहा। तब धर्मेंद्र का बहुत रोष आया और उसने उसे समझाया। उसके समझने के बाद धर्मेंद्र की बात सुनकर मेघमाली भयभीत हुआ और अपनी माया तत्काल समेटकर प्रभु के चरणों में सविनय क्षमा याचना करते हुए अपने स्थान पर चला गया। छद्मस्त काल की 84वें दिन वाराणसी के निकट आश्रमपथ उद्यान में घात के वृक्ष के नीचे तेरे के तप के साथ ध्यानस्थ खड़े प्रभु ने संपूर्ण घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रकट कर लिया। अहिंसा, सत्य, औचौर्य और अपरिग्रह रूप चातुर्याम धर्म का प्रवर्तन किया। चतुर्विध संघ की स्थापना की और वे 23वें तीर्थंकर कहलाए। लगभग 70 वर्ष तक भगवान पार्श्वनाथ ने देश देशांतर में विचरण किया और जैन धर्म का उपदेश दिया। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर अंत में श्रावण शुक्ला अष्टमी को सम्यक शिखर पर योग मुद्रा में ध्यानस्थ खड़े प्रभु पार्श्वनाथ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। जय जिनेन्द्र।